आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है, यदि किसी गाउसियन पृष्ठ में परिबद्ध नेट आवेश धनात्मक है तो पृष्ठ से पारित कुल वैद्युत फ्लक्स की प्रकृति क्या होगी। हमें क्या बताना है, पृष्ठ से पारित मतलब कि उस पृष्ठ से जो हमारे पास वैद्युत फ्लक्स बाहर आएगा उसका मान क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम मान लेते हैं हमारे पास एक गाउसियन पृष्ठ था। ठीक, ये हमारे पास क्या है, गाउसियन पृष्ठ। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर हमारे पास जो नेट आवेश है वो धनात्मक है। मतलब कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो हमारे पास नेट आवेश है, मान लेते हैं क्यू नेट, उसका मान क्या हमारे पास धनात्मक। ठीक, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, नेट आवेश हमारा धनात्मक है। तो हमें पता है अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर हमारे पास नेट आवेश रखा हुआ है तो उस पृष्ठ से जो हमारे पास फ्लक्स होता है, उस पृष्ठ से संगत फ्लक्स, उसका मान क्या होता है, क्यू नेट बटे हो जाता है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा किसी भी बंद पृष्ठ से फ्लक्स का मान होता है जो हमारा गॉस की थ्योरम कहती है। ठीक, किसी बंद पृष्ठ से संगत फ्लक्स बराबर क्या होता है, क्यू नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट क्या होता है, इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर हमारे पास जितने भी आवेश हैं उनका समेशन। अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक आवेश था 4Q, दूसरा आवेश था हमारे पास -2Q, एक तीसरा आवेश था Q। तो आपसे कोई पूछता, आप बताइए यहाँ पे नेट आवेश कितना होगा इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर, तो आप क्या डालते क्यू नेट। क्यू नेट की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाती है हमारे पास, इन तीनों आवेशों को जोड़ते हैं आप, 4Q -2Q प्लस Q। तो यहाँ से देखते 4Q -2Q की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2Q प्लस Q। तो यहाँ से आप देखते क्यू नेट की वैल्यू आपको तीनों आवेश जोड़ के मिल जाती। यहाँ से आप क्या देख पा रहे हैं कि जो क्यू नेट की वैल्यू आई वो हमारे पास कितनी आ गई, धनात्मक। उसका मान कितना हो गया, 3Q। अगर यहाँ से देखते क्यू नेट बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3Q। 3Q मतलब ये हमारा क्या आया है, धनात्मक। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि इस जो हमारे पास गाउसियन पृष्ठ है उससे परिबद्ध जो हमारे पास आवेश है वो हमारा क्या है, धनात्मक है। मतलब क्यू नेट हमारा धनात्मक है। तो इस केस में हमारे पास अगर फ्लक्स देखें तो फाई बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर ये क्यू नेट हमारा धनात्मक है तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक। फ्लक्स हमारा धनात्मक हो गया। अब हमें फ्लक्स की प्रकृति बतानी थी, तो हमने क्या देखा, अगर उस पृष्ठ जो हमारा गाउसियन पृष्ठ है उससे परिबद्ध जो हमारे पास नेट फ्लक्स वो हमारा हो जाएगा धनात्मक। यदि हमारा क्यू नेट धनात्मक होगा तो क्यू नेट क्या था, इस पृष्ठ के अंदर हमारे पास नेट आवेश था, मतलब जितने भी आवेश था उनका समेशन वो हमारा आ गया धनात्मक। अगर वो धनात्मक होगा तो इस पृष्ठ से बद्ध हमारा जो फ्लक्स होगा उसका मान आएगा धनात्मक। अब फ्लक्स धनात्मक होने का मतलब क्या होता है, जरा उसको हम देखेंगे। ये हमारे पास क्या था, गाउसियन पृष्ठ था। हमें पता है अगर इस पृष्ठ के अंदर हमारे पास आवेश है और आवेश इस तरह से रखे हैं तो इस पृष्ठ से हमें फ्लक्स मिलेगा। फ्लक्स का मान क्या होता है, क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। तो आप क्या करेंगे, सारे आवेशों को जोड़ देंगे इस पृष्ठ के अंदर वाले। अगर वो धनात्मक आ गए तो फ्लक्स धनात्मक होगा, यहाँ से हमने देखा। अब उसका अगर हम प्रैक्टिकल मतलब समझे, फ्लक्स धनात्मक का मतलब कि जो इस पृष्ठ से हमारे पास फ्लक्स आएगा वो बाहर की तरफ आएगा, इस पृष्ठ से फ्लक्स बाहर निकलेगा। फ्लक्स धनात्मक का मतलब ये होता है कि इस पृष्ठ से बाहर हमारा फ्लक्स निकलेगा। ठीक, तो ये हमारी प्रकृति हो गई। अगर फ्लक्स धनात्मक होगा तो इस पृष्ठ से बाहर आता हुआ फ्लक्स हमें दिखेगा, प्रतीत होगा। ठीक, लेकिन कहीं ऐसा हो जाता कि हमारे पास कोई गाउसियन पृष्ठ था, इसके अंदर जो हमारे पास नेट आवेश था क्यू नेट वो हमारा था ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब हम मान लेते हैं हमारे पास एक प्लस क्यू आवेश था, एक हमारा -2Q आवेश था। अगर आप इनका नेट आवेश निकालते तो क्या हो जाता, हमारे पास क्यू नेट बराबर आ जाता है यहाँ पे Q -2Q। तो यहाँ से हमारे पास क्यू नेट की वैल्यू आ जाती -Q। क्यू नेट बराबर आ जाता हमारे पास -Q। इसका मतलब इस बद्ध पृष्ठ से अगर हम फ्लक्स निकालते, फाई बराबर क्यू नेट बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट की वैल्यू कितनी है, -Q बटे एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब आप देख रहे हैं फ्लक्स हमारा आ जाता ऋणात्मक। अगर फ्लक्स ऋणात्मक आ जाता इसका मतलब क्या होता कि उसकी जो प्रकृति होती वो हमारा इस लूप में फ्लक्स अंदर की तरफ जाता। अभी हमने देखा फ्लक्स अगर धनात्मक था तो इस लूप से फ्लक्स हमारा गाउसियन पृष्ठ से बाहर की तरफ आ रहा था। अगर फ्लक्स ऋणात्मक हो जाता तो इस पृष्ठ पे जो हमारे पास गाउसियन पृष्ठ था, इस पृष्ठ में फ्लक्स हमारा बाहर से अंदर की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता। ठीक, तो फ्लक्स हमारा इस तरह से अंदर की तरफ जाता, ये हमारा गाउसियन पृष्ठ हो जाता। इस गाउसियन पृष्ठ पे फ्लक्स हमारा बाहर से अंदर की तरफ जाता, अंदर मतलब इस पृष्ठ में अंदर की तरफ जाता। यदि हमारा नेट आवेश ऋणात्मक होता तो फ्लक्स भी हमारा ऋणात्मक होता। उसका मतलब क्या होता, फ्लक्स ऋणात्मक होने का
कि फ्लक्स हमारा बाहर से इस पृष्ठ पे अंदर की तरफ जा रहा है। अगर फ्लक्स हमारा धनात्मक है, धनात्मक होने का मतलब कि जो हमारा फ्लक्स होगा इस पृष्ठ से बाहर की तरफ आ रहा होगा, जो कि हमें दिख रहा है फाई का मान। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।